मॉर्निंग दोस्तों, एक्सट्रीम मैथ जोन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात की थी परसेंटेज के कुछ अधिक और कम वाले प्रश्नों की। आज हम नया पैटर्न लेकर आए हैं, समान स्तर पर तुलना करना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको मान लीजिए दिया गया है कि एक कक्षा है, उसमें 60% विद्यार्थी पास हुए। आपके पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि एक कक्षा में 60% विद्यार्थी पास हुए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं। टोटल कितने विद्यार्थी होते हैं पता है कि 100% होते हैं। अब 40% पास हो गए तो आप बता सकते हो कि फेल कितने हुए। अगर 100% में से 40% पास हो गए तो फेल कितने होंगे। 60% अगर पास हो गए तो फेल कितने होंगे 40%। और इन दोनों का अंतर कितना होगा 20%। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने चार चीजें हैं। 60% पास हुए हैं, 40% फेल हुए हैं, 100% टोटल है और 20% इन दोनों का अंतर है। ये चारों चीजें आपके पास किस में है परसेंट में। अब आपको क्वेश्चन में एक ऐसी आंकड़ा दिया हुआ होगा जो बिना परसेंट का होगा। जैसे आप लोगों को कहा जाए कि कक्षा में टोटल विद्यार्थी 500 हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 500 हैं। आपको टोटल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। अब आपको टोटल विद्यार्थी परसेंटेज में कितने आपके पास 100% है और संख्या कितनी है 500 है। मतलब ये 100% है वो किसके बराबर होगा 500 के बराबर। करना क्या है दोस्तों, आपको जो बिना परसेंट वाली संख्या है वो हमेशा ऊपर आएगी और परसेंट वाली संख्या हमेशा नीचे आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार अगर आपको कह दे कि 300 विद्यार्थी उसमें क्या हुए पास हुए, तो ये 300 किसके बराबर होगा 60% के बराबर। क्योंकि 60% विद्यार्थी तो पास हुए हैं। तो आप कभी भी बिना परसेंट वाली संख्या को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इसको आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए कि 60% पास हुए तो आप कह सकते हो कि 40% क्या होंगे फेल होंगे। इसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसको आप कभी भी बदल नहीं सकते। तो आपके पास 300 क्या हुए पास हुए और परसेंट में पास कितने हुए 60%। तो 300 के नीचे आप क्या लिख दोगे 60%। परसेंट वाली संख्या हमेशा नीचे आएगी। अगर इसी में आपको बोला जाए कि 300 विद्यार्थी पास हुए और टोटल विद्यार्थी आपको पूछ ले तो 300 आपके पास है, 60% आपके क्या हुए पास हुए, परसेंट वाली संख्या नीचे और गुणा में आपको पूछा है टोटल विद्यार्थी। तो कुल स्टूडेंट्स कितने 100। तो आप इसको 100 से गुणा कर देंगे तो टोटल विद्यार्थी कितने आ गए आपके पास 500। अगर इसी प्रकार आपको दे दे कि टोटल विद्यार्थी 500 हैं तो पास कितने हुए। तो आपको टोटल विद्यार्थी 500 दे रखे हैं, परसेंट में टोटल कितने हैं 100। तो इन 100 को आप नीचे लिखोगे और गुणा में आपको पूछा क्या है पास। तो पास कितने होंगे 60%। तो 60 से आप गुणा कर दोगे। मतलब दोस्तों करना आपको यही है कि समान स्तर पर तुलना करने का मतलब क्या है कि दोनों चीजें परसेंट और बिना परसेंट वाली दोनों चीजें समान होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 60% पास की बात कर रहा है तो जो आपको बिना परसेंट की चीज दी हुई होगी वो भी पास की होनी चाहिए। जैसे 300 पास हुए तो 60% भी क्या होंगे पास ही होंगे। आपको अगर बोला जाए कि 300 विद्यार्थी पास हुए और 40% फेल हुए तो आप कभी भी 300 के नीचे 40% नहीं कर सकते, क्योंकि 40% क्या है फेल हुए हैं और 300 क्या हुए हैं पास। तो आपको इस 300 जो पास हुए इनके नीचे पास के ही परसेंटेज लिखने हैं। तो 40% फेल हुए तो पास कितने होंगे 60%। तो आपको नीचे क्या लिखना है 60%। इसी पैटर्न पर आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूं। चलिए दोस्तों इसी पैटर्न पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी संख्या का %, किसी संख्या का 15% 375 है तो वह संख्या क्या होगी।
इसी संख्या का 15% कितना है, 375 है, तो वह संख्या क्या होगी। दोस्तों अगर हम इसे बेसिक तरीके से करें तो आपको संख्या को क्या मानना है, x, और उस संख्या का 15% हटाओगे तो बट्टा में 100, वो कितना है 375। इसको 5 से काटोगे 3 बार, इसको काटोगे 20 बार, 3 का इसमें भाग दोगे तो 1 बार, 2 बार और 5 बार 125, और इस 20 को आगे ले जाओगे तो ये गुणा में 20, इसको आप गुणा करोगे तो 2500। x का मान कितना आएगा 2500, मतलब वो संख्या क्या है 2500 है। लेकिन हमें x मानकर इसको नहीं करना है, हम इसको सीधा करेंगे। आपके पास 375 है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि समान स्तर पर हम तुलना करेंगे। आपके पास किसी संख्या का 15% आपको दिया हुआ है, परसेंट वाली संख्या कितनी है आपके पास 15%, और बिना परसेंट वाली कितनी है 375। अब ये 375 क्या है, 375 है किसी संख्या का 15%, मतलब कोई संख्या है उसका 15% है वो 375 है, मतलब किसी संख्या का 15% और उस 375 जो है वो ए, दोनों चीजें क्या है बराबर, दोनों चीजें क्या है बराबर। तो आप क्या करोगे 375, और नीचे हमेशा आपको परसेंट वाली चीज लिखनी है, परसेंट। गुणा किससे करोगे आपको क्या पूछा है, वह संख्या क्या होगी। तो संख्या पूरी की पूरी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। पूरी संख्या अपने आप में, कोई भी चीज है वो अपने आप में पूरी कब होगी 100% होगी, तभी पूरी होगी। तो संख्या कितनी हो जाएगी 100%, तो आप 100 से गुणा करोगे। आप इसको 15 से काटोगे तो 15 दूनी 30, 7 75, 15 5 75, और यह आ जाएगा 2500। ये आपको दोस्तों सीधा करना है 375 बट्टा में 15 और गुणा में 100, अगर आपको संख्या ज्ञात करनी है तो। अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको 20 सेकंड से ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो करना क्या आपको, आपको पता है कि 375 क्या है 15% के बराबर है, दोनों अगर बराबर है तो 375 बटा 15 और गुणा 100। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक संख्या की %, एक संख्या की 27% तथा 34% का अंतर, एक संख्या के 27% तथा 34% का अंतर 13.3 है। तो वह संख्या क्या होगी। एक संख्या के 27% तथा 34% का अंतर क्या है 13.7 है। एक संख्या के 27% तथा 34% का अंतर 13.7 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों देखिए आपको क्या दिया हुआ है, बिना परसेंट का एक आंकड़ा दिया हुआ है और दो आपको परसेंट वाले दिए हुए हैं। अब आपको एक समान स्तर पर तुलना करनी है, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। जो चीज आपकी यहाँ है वही आपकी परसेंट वाले में होनी चाहिए। आपको क्या दे रखा है, एक संख्या के 27% और 34% का अंतर दे रखा है, और वही अंतर आपको क्या दे रखा है 13.3, मतलब दोनों चीजें एक है। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है 4 3 7%। इन दोनों का अंतर आपके पास 7% है, और बिना परसेंट में सीधा कितना है 13.3 है। तो ये दोनों चीजें बराबर हुई कि नहीं, ये दोनों चीजें बराबर है। तो आप क्या करोगे, बिना परसेंट वाला ऊपर, परसेंट वाला नीचे 7, और गुणा आपको पूरी संख्या पूछी है तो गुणा करेंगे आप 100 से। अब आप क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, यहाँ से ये पॉइंट हट गया नीचे 0,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 का इसमें भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 6 13, 6 3 63 हो गए। 63 में 7 नंबर 63, और इसको आप इससे गुणा करोगे तो 190। तो वह संख्या क्या होगी? 190। मतलब 190 के 27% और 34% का जो अंतर है वो कितना होता है? 13.3। इसमें आपको करना क्या, इन दोनों का अंतर अगर आप इसे सीधा भी कर सकते हैं, इन दोनों का अंतर कितना है? 7%, और वैसे कितना है? 13.3। तो आप सीधा करोगे तो 13.3/7 गुना 100। आपको इसमें 20 सेकंड से ज्यादा लगेंगे नहीं। इसी पैटर्न पर आधारित एक और क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। किसी संख्या का 24% 192 है। किसी संख्या का 24% क्या है? 192 है। तो उस संख्या का 65% कितना होगा? किसी संख्या का 24% 192 है, तो उस संख्या का 65% कितना होगा? वही पैटर्न है, वही लैंग्वेज है, करना कुछ नहीं है आपको, बस समान स्तर पर क्या करनी है? तुलना करनी है। तो समान स्तर पर तुलना, आपके पास किसी संख्या का 24% है, वो 192 है। मतलब ये दोनों चीजें क्या है? बराबर हैं। किसी संख्या का जो 24% है वही 192 है। मतलब ये दोनों संख्या आपके पास बराबर है, ये परसेंट में और ये बिना परसेंट में। तो आपको परसेंट वाली नीचे लिखनी है और बिना परसेंट वाली ऊपर लिखनी है। गुणा, गुणा आप किससे करोगे? अगर आप 100 से गुणा करते हो तो आपके पास वो संख्या आ जाएगी, लेकिन हमें क्या पूछा है? उस संख्या का 65%। अगर हम यहाँ पर 100 से गुणा करते हैं तो हमने अपने पास क्या आएगी? संख्या, और संख्या कितनी होगी? 800। लेकिन हमें पूछा क्या है? हमें पूछा उस संख्या का 65%। अगर हम 800 का 65% ज्ञात करते हैं तो 800 गुणा 65/100, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको आप गुणा करोगे तो 8 पंजे 40, 8 से 48, 4 52, 8 पंजे 40 की शून्य, 8 की 4, 8 से 48 और 4 52, 520। 800 का कितना आ गया? 65। 800 का 65% 520। लेकिन आप यहाँ पर क्या करोगे? 192 आपके पास है, तो इस आपके पास नीचे है परसेंट वाली, और गुणा आपको अगर उस संख्या का 65% पूछा तो आप सीधा उसको 65 से गुणा करेंगे। सीधा 65 से गुणा करेंगे तो आपके पास ये क्या है? 8 बार भाग जाएगा, और 8 को इससे गुणा करेंगे तो 520। तो इसमें आपको करना क्या है? आपको 192 दे रखा है, उसके नीचे क्या है? 24% परसेंट वाले नीचे लिखने, और गुणा आपको जो आपको पूछा है उससे आपको गुणा करना है। अगर संख्या पूछी होती कि भाई संख्या बताओ तो आप 100 से गुणा करते हैं। यहाँ पर आपको उस संख्या का 65% पूछा है तो सीधा 65 से गुणा करना है। एक और क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं कि एक कक्षा में 70% लड़के हैं, यदि उसमें 84 लड़कियां हों तो कक्षा में कुल
कितने विद्यार्थी हैं। एक क्लास में 70% लड़के हैं। यदि उस क्लास में 84 लड़कियां हों तो कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट्स होंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपका पैटर्न वही रहेगा, इसमें बस थोड़ा सा आपको इसमें चेंजमेंट करना होगा। आपके पास दे क्या रखा, आपको समान स्तर पर तुलना करनी है। आपको दे क्या रखा है, एक क्लास है आपके पास, उसमें पूरे स्टूडेंट्स कितने होंगे 100%। अगर इस क्लास में 40 स्टूडेंट है तो 40 के 40 कितने होंगे 100%। 70% आपके पास लड़कियां हैं, 70% आपके पास लड़कियां हैं तो लड़के आपके पास कितने होंगे। अगर 70% लड़के हैं तो 30%, 70% अगर लड़के हैं तो 30% क्या होगी लड़कियां। अगर एक क्लास में 70% लड़के हैं तो 30% क्या होगी लड़कियां। अब आपको क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ 84 लड़कियां, आपको लड़कियों की संख्या दे रखी है तो यहाँ से लड़कियां परसेंट में कितनी है 30%, तो इसके नीचे आप क्या लिखोगे 30। और गुणा आपको पूछा क्या है, कुल कितने विद्यार्थी हैं तो कुल कितने हैं 100। गुणा करेंगे आप 100 से, 1 0 से 1 0, 3 का आप इसमें भाग देंगे 28 बार जाएगा और इसको आप गुणा करोगे तो 280। एक कक्षा में 70% लड़के हैं, यदि उसमें 84 लड़कियां हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक क्लास में अगर 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 30%, और आपको लड़कियों की संख्या दे रखी है तो 84 के बट्टा में आप 30% करोगे और गुणा आपको पूछा कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं तो 100 से गुणा करेंगे तो आपका 280 आंसर आएगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। एक कक्षा में 72% विद्यार्थी पास हुए। एक कक्षा में 72% विद्यार्थी पास हुए। यदि उस कक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या यदि उसमें फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या 140 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। एक क्लास में 72% विद्यार्थी पास हुए, यदि उस कक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या हो 140 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो आपको करना क्या है, एक कक्षा में समान स्तर पर आपको तुलना करनी है। आपको दे क्या रखा, आपको दे रखा है 140, बिना परसेंट के आपको कौन सी संख्या दे रखी है 140। ये 140 है क्या, ये 140 है फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या। अब आपको परसेंट में पता होना चाहिए कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए। तो आपके पास 72% क्या है, 72% है पास हुए हैं। एक कक्षा में 72% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे। आपको पता है कि पूरी क्लास में 100% विद्यार्थी होते हैं, उसमें से 72% आपके पास पास हो गए तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे 28%। क्योंकि 100 में से अगर 72 फेल हो गए तो 72 पास हो गए तो 28 क्या होंगे फेल। तो आपको इसके नीचे क्या करना है 28 और गुणा में कुल विद्यार्थी पूछे हैं तो गुणा में 100। आप इसको 14 से काटोगे तो ये 10 बार, ये 2 बार, इसमें 5 बार और ये 500। तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे 500। इसी पैटर्न पर आधारित एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है,
एक विद्यार्थी ने एक पुस्तक के 87% पेज एक विद्यार्थी ने एक पुस्तक के 87% पेज पढ़ लिए। एक विद्यार्थी ने एक पुस्तक के 87% पेज पढ़ लिए। यदि 156 पेज पढ़ने शेष हो तो बताओ पुस्तक में कुल कितने पेज हैं। एक विद्यार्थी ने एक पुस्तक के 87% पेज पढ़ लिए। यदि 156 पेज पढ़ने शेष हो तो बताओ पुस्तक में कुल कितने पेज हैं। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों एसएससी एमटीएस के 2021 की जो अभी एग्जाम चल रही है उसमें अभी अभी पूछा गया है। एक विद्यार्थी ने एक पुस्तक के 87% पेज पढ़ लिए। यदि 156 पेज पढ़ने शेष हो तो बताओ पुस्तक में कुल कितने पेज हैं। तो आपको इसमें क्या करनी है, आपको समान स्तर पर तुलना करनी है। आपको 156 क्या दिया हुआ है, 156 आपके पास वो पेज हैं जो अभी पढ़ने बाकी हैं, जो अभी पढ़े नहीं गए हैं, और 87% पेज वो पढ़ चुका है। 87% पढ़ चुका है मतलब कितने परसेंट पढ़ने शेष है। आप 100 में से 87 को घटाओगे तो 13% पेज पढ़ने शेष हैं। तो आप क्या करोगे, बट्टा में 13, क्योंकि 156 पेज पढ़ने अभी शेष है और 87% वो पढ़ चुका है तो 13% भी शेष है। तो आप क्या करोगे, इसको कुल पेज पूछे हैं तो गुणा करोगे 100 से। 13 का आप इसमें भाग दोगे तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 1200। तो उस पुस्तक में कुल कितने पेज हैं, 1200। इसी प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके सामने लिख रहा हूं कि एक दूध विक्रेता के पास एक दूध विक्रेता के पास 800 लीटर दूध है। यदि उसने 84% दूध बेच दिया, एक दूध विक्रेता के पास 800 लीटर दूध है। यदि उसने 84% दूध बेच दिया तो अब उसके पास कितने लीटर दूध शेष है। एक दूध विक्रेता के पास कुल दूध कितना है, 800 लीटर दूध है, उसमें से उसने 84% दूध बेच दिया, तो अब उसके पास कितने लीटर दूध शेष है, ये आपको याद करना है। तो करना वही, आपको इसकी समान स्तर पर आपको तुलना करनी है। आपको बिना परसेंट में क्या दिया हुआ है, 800। ये 800 क्या है, 800 आपके पास जो उसके पास कुल दूध था वो है 800 लीटर। अब कुल दूध उसके पास कितना था, नीचे आप परसेंट में कौन सी संख्या लिखेंगे, 84%। 84% वो दूध है जो उसने बेच दिया। तो आपके पास कुल दूध आपको 800 लीटर है, तो कुल दूध उसके पास कितना था, 100%। और 800 क्या है, कुल दूध, तो 800 के नीचे आप क्या लिखोगे, 100। गुणा में आप क्या लिखोगे, गुणा में आपको क्या ज्ञात क्या करना है कि अब उसके पास कितने लीटर दूध शेष है। तो उसने 100% में से 84% दूध बेच दिया, तो उसके पास कितना दूध शेष बचेगा, 16%। तो आप गुणा करोगे 16 से, 2 0 से 2 0, 8 को इससे गुणा करोगे तो 16 8 128। तो उसके पास अब कितना दूध शेष है,
128 लीटर दूध उसके पास शेष है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस वो थे जिनके हम समान स्तर पर तुलना करते हैं कि आपको बिना परसेंट वाली संख्या के नीचे परसेंट वाली संख्या लिखनी होती है। जो जो दोनों की इकाई है वो एक समान होनी चाहिए। यहाँ पर 800 लीटर कुल दूध था, तो कुल दूध अपने पास कितना था, पूरा 100%। तो 800 के नीचे हमने 100% लिखा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।